जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान पाठ पुस्तक में पाठ 4 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इस पाठ से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, उसे करने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सुचालक, कुचालक, अतिचालक या कोई नहीं? तो बच्चा ऐसे पदार्थ सुचालक कहलाते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ पे बात की जाए लोहा, तो लोहे में आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और बात की जाए तांबा, इसमें आराम से विद्युत धारा का प्रवाहित होगा। कुछ चालक पदार्थ वैसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ को हम कुचालक कहता है। जैसे लकड़ी, ये क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक जब भी पूछे तो आप यहाँ पे सोचिएगा जिससे विद्युत धारा गुजरती हो। तांबा से गुजरती है, रबड़ से नहीं गुजरता है, प्लास्टिक से नहीं गुजरता है और लकड़ी से नहीं गुजरता है। तो सही विकल्प ए होगा, तांबा विद्युत का सुचालक है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी या रबड़? सही विकल्प है बच्चा यहाँ पे विद्युत का कुचालक पूछ रखा है, तो रबड़। रबड़ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी तीनों से प्रभावित होती है। ये तीनों सुचालक होते हैं। समपरिक्षेत्र का किसका हिंदी रूपांतरण है? समपरिक्षेत्र किसका हिंदी रूपांतरण है? पिलास, टेस्टर, कप या कैपेसिटर? तो बच्चा टेस्टर को हम हिंदी में समपरिक्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न दे रखा है, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल होता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? उच्च चालक, निम्न चालक, अति निम्न चालक या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे सही होगा निम्न चालक। उन्हें हम निम्न चालक कहते हैं जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल होता है। जैसे यहाँ पे एक विलयन है टमाटर का रस, ठीक है, यह जो है विद्युत का, इसमें से है विद्युत धारा का प्रवाह दुर्बल होता है या फिर कम होता है। सातवां प्रश्न है, एलईडी को जोड़ते समय इसमें लंबे तार को बैटरी के ध्रुव से जोड़ते हैं, यानी जो लंबा तार होता है उसमें कौन सा ध्रुव होता है? धन, ऋण, किसी से भी या नहीं? तो बच्चे यहाँ पे याद रखना है कि लंबे तार को हमेशा धन ध्रुव से जोड़ते हैं, प्लस वाले से। ए सही विकल्प है। और छोटा तार को यहाँ पे ऋण से। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का निम्न चालक है? लोहा, सिरका, आसुत जल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो आसुत जल है उसमें विद्युत का निम्न चालक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह एमसीक्यू पसंद आ रही तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने अपने दोस्तों को। ठीक है, वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सीखना, आपको सीखते रहना है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। सिरका, नींबू का जल, आसुत जल या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है सी, आसुत जल। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है या फिर अति निम्न चालक होता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे धातु के विद्युत लेपन से किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? सोना, चांदी, क्रोमियम
या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प होगा सी, क्रोमियम। क्रोमियम की मदद से हम किसी वस्तु की चमक को बढ़ा सकते हैं। 11वां प्रश्न है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संश्लेषण, विद्युत लेपन, विद्युत अभिकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर बी, उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। बी विकल्प सही है। यहाँ पे 12वां प्रश्न है, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को क्या कहते हैं? सिरका, आसुत जल, विद्युत अपघट्य या इनमें से कोई नहीं? सी विकल्प सही हो जाएगा, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या ये तीनों? तो यहाँ पे सही विकल्प है डी, ये तीनों। विद्युत धारा ये तीनों उत्पन्न करता है, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय, ये तीनों प्रभाव। अगला प्रश्न है, साइकिल के पहियों की रिम को परतदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? साइकिल के पहियों की रिम पूछा जाए या साइकिल का हैंडल भी पूछा जाए, वो भी आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। तो किस धातु का यहाँ पे लेप किया जाता है? लोहा, सोना, क्रोमियम या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे चमकदार यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत धारा या दोनों या कोई नहीं? तो उसे हम विद्युत धारा ही कहते हैं। बी विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इवेंट डिवाइड, लाइट इलेक्ट्रॉन डिवीजन, लाइट इमिटिंग डायोड या लाइट इवनिंग डिवीजन? सही विकल्प क्या होगा बच्चा? वेरी गुड, सी विकल्प सही है। यहाँ पे मैं आप सभी से एक प्रश्न कह रहा हूँ, आपको उसका कमेंट में उत्तर देना है। मैं यहाँ पे 4 पदार्थों के नाम लिख रहा हूँ, उसमें से एक पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है या फिर जो विद्युत का सुचालक है, आपको बताना है। मैं यहाँ 4 पदार्थों के नाम लिख रहा हूँ, तांबा, लकड़ी, ठीक है, तांबा, लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक। ये 4 पदार्थों में से कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत के सुचालक हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ रहे थे, एकदम डेडिकेशन से पढ़ रहे थे, वे सभी इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। 17वां प्रश्न दे रखा है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा या स्टील? सही विकल्प है बी, जस्ता या फिर जिंक। जिंक या फिर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। 18वां प्रश्न है, एलईडी जोड़ते समय दोनों तार क्या होते हैं? एक मोटा और एक पतला, दोनों बराबर होते हैं, एक लंबा और एक छोटा या कोई नहीं? तो हमने अभी देखा कि एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। छोटा वाला यहाँ पे ऋण आवेश के साथ और बड़ा वाला धन आवेश के साथ जोड़ना चाहिए। सी विकल्प एकदम सही है। 19वां प्रश्न है, विद्युत के संयंत्रों को छूना चाहिए, यानी इन्हें कैसे छूना चाहिए? रबड़ के दस्ताने पहनकर? हाँ। गीले हाथों से? नहीं। खाली पांव खड़े होकर? नहीं। यहाँ पे ए विकल्प है, विद्युत के संयंत्रों को रबड़ के दस्ताने पहनकर छूना चाहिए। 20वां प्रश्न है, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, लीड्स या कोई नहीं? तो उन्हें हम लीड्स कहते हैं। सी विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षार के, लवणों के या फिर उपरोक्त सभी के? सही विकल्प है डी, ये सभी, अम्ल के, क्षार के, लवण, तीनों के यहाँ पे होते हैं। 22वां प्रश्न है, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? परतदार, चमकदार, पारदर्शी या कोई नहीं? सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा बी, चमकदार। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे छूट गए हैं, 25 प्रश्न थे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और प्रश्न आप सभी से पूछ लेता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है 23वां प्रश्न में बच्चा, इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का
कुचालक है। विकल्प दे रखा है आपके सामने लोहा, ठीक है, लोहा के बाद ग्रेफाइट, इसके बाद आप यहाँ पे लिख लो तांबा और फिर यहाँ पे अंत में लिख लीजिए रबड़। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? आपको 2 कमेंट पे करने हैं इन दोनों को। 23 और जो अगला प्रश्न है इसके आपको कमेंट में ही आंसर करने हैं। इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अब बच्चे आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए एकदम और मेहनत करने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू बच्चा।